ओके तो आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तुम्हारे आसपास जो छोटे से दुकान से लेके शॉप से लेके बड़े से फैक्ट्री तक, ये सब क्या है? ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और आज हम इन्हीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है। तुम्हारे घर के बाहर जो दुकान है, ठीक है, वो किस टाइप के अंडर में आता है। ठीक है। या और बीएसएनएल कंपनी जिससे तुम इंटरनेट लेते हो, ठीक है, बीएसएनएल कंपनी वो किसके अंडर में आता है। ठीक है। और रिलायंस वो किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। ठीक है। तो फिर इन सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद फाइनली ये जो अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, मेन हम लोग 3 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लास्ट में हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है। लास्ट में हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे बस। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन पे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि बिजनेस अंडरटेकिंग ऐसा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल सेपरेट होता है। ओनरशिप ओ, मैनेजमेंट एम, कंट्रोल सी, ये तीनों सेपरेट होता है। ठीक है। अभी सेपरेट कैसे होता है? तुम रिलायंस का ही देख लो। रिलायंस का ओनर कौन है? ओनर है मुकेश अंबानी। ठीक है। उसे मैनेज कौन कर रहा है? उस कंपनी के मैनेजर्स कर रहे हैं। उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर 3 अलग अलग फंक्शंस हैं। एक है ओनरशिप, दूसरा है मैनेजमेंट और तीसरा है कंट्रोल। इसे 3 अलग अलग लोग कर रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि हमेशा अलग अलग लोग ही करें। जैसे कि एक छोटा सा दुकान, तुम्हारे घर के बाहर जो दुकान है, उसका जो ओनर है वही उसे मैनेज करता है और वही उसे कंट्रोल करता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये 3 सेपरेट पार्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सेपरेट पार्ट्स 3 अलग अलग लोग करें, सेम आदमी भी कर सकता है। ठीक है। और कैरिंग आउट, और ये 3 अलग अलग फंक्शंस क्या करने के लिए होते हैं? फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस करने के लिए होते हैं विथ इंडिपेंडेंट रिस्क बियरिंग। ठीक है। इंडिपेंडेंट रिस्क बियरिंग मतलब क्या? रिस्क तो होता ही है हर एक बिजनेस में। ठीक है। और बिजनेस का रिस्क किसको किसको बियर करना पड़ेगा? बिजनेस को खुद ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है। अभी कैरेक्टर यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट्स तुम्हें दिख रहा है ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स मैं अलग से नहीं बोलूँगा कि इधर यहाँ से यहाँ तक मार्क करो, यहाँ से यहाँ तक मार्क करो। मार्क्ड ऑलरेडी है। ये पूरे चैप्टर में तुम देख रहे हो जो कर्ली ब्रैकेट्स है। ठीक है। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो फिर ये है कर्ली ब्रैकेट और यही पोर्शन तुम्हें बस लर्न करना है। ठीक है। तो फिर अभी आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। और पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसका एक सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी इंसान का कैसे बनता है? जब उसका एक अलग नाम होता है। ठीक है। और वो अलग से एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अलग से एग्जिस्ट करता है मतलब क्या? जैसे कि तुम्हारा एक बर्थ सर्टिफिकेट है जिसपे लिखा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है यश। ठीक है। यश तुम्हारा नाम लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, तो फिर ये तुमको एक अलग एग्जिस्टेंस देता है। ठीक है। सिमिलरली एक कंपनी का भी एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। जैसे कि तुमने एक कंपनी खोला यश एंटरप्राइजेस बोल के। ठीक है। उसका नाम एक अलग ठीक है, उसका नाम एक अलग शीट पे रजिस्टर होगा। ठीक है। जो उसको एक सेपरेट एग्जिस्टेंस देता है। उसका अपना एसेट्स और लाइबिलिटीज होगा। तुमने बिजनेस के लिए फर्नीचर और मशीनरी खरीदा, ये तुम्हारा एसेट्स नहीं कहलाएगा, ये यश एंटरप्राइजेस का एसेट्स कहलाएगा, मतलब बिजनेस का एसेट्स कहलाएगा। इट्स अकाउंट्स आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द पर्सन हु ओन इट। ठीक है। तो फिर बिजनेस, एक तो तुम अपना घर का अकाउंट्स मेंटेन करते हो कि आज मैंने इतना कमाया, इतना खर्च कर दिया। ठीक है। मेरे खाने पे इतना खर्च हो गया, फिर मेरे कपड़ों पे इतना खर्च हो गया। ये तुम्हारा अपना अकाउंट से, तुम्हारा घर का अकाउंट से। ठीक है। इसको तुम बिजनेस के बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करोगे। बिजनेस का अपना अलग अकाउंट्स होता है। ठीक है। जो उसको, और ये अलग अकाउंट्स, अलग नाम, अलग एसेट्स, ठीक है, अलग एसेट्स, ये सब किस लिए होता है? ये एक अलग पहचान देने के लिए होता है बिजनेस को। तो बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब अलग पहचान। ठीक है। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट ओनरशिप। इंडिपेंडेंट ओनरशिप मतलब क्या? इंडिपेंडेंट ओनरशिप मतलब बिजनेस का ओनर कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा आदमी जो बिजनेस को क्या देता है? कैपिटल देता है। ठीक है।
अब वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, मेरे या तुम्हारे जैसा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है। कैसे खोल सकता है? कैपिटल लगा के। अगला पॉइंट ये बोलता है कि हर एक बिजनेस का एक अपना इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उनका एक अलग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो बिजनेस के लिए डिसीजंस लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, ये दूसरे अंडरटेकिंग्स के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, ठीक है। वर्किंग ऑफ अदर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। दूसरे अंडरटेकिंग्स के काम में, मतलब दूसरे तुम्हारा यश एंटरप्राइजेस है, तुम अंकित एंटरप्राइजेस के बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, ठीक है, वो तुम इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। बिजनेस, तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसमें रिस्क है, ठीक है। हर एक किसी भी बिजनेस में, दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो ये बोल सकता है कि मैं रिस्क फ्री हूँ, ठीक है। जॉब रिस्क फ्री हो सकता है, बिजनेस रिस्क फ्री नहीं हो सकता, ठीक है। और उस रिस्क को लेने के बदले में तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अभी आ गए हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ये है तुम्हारा पहला टाइप, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। ये है तुम्हारा दूसरा टाइप, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और ये है तुम्हारा तीसरा टाइप, जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। अब इनके भी अपने अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन 3 मेजर टाइप्स ये है, ठीक है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और तीसरा है जॉइंट सेक्टर, ठीक है। अभी प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जिसे मेरे और तुम्हारे जैसे प्राइवेट बिजनेसमैन ओन करते हैं, ठीक है। जिसे प्राइवेट बिजनेसमैन, तुम्हारे मेरे, ठीक है, या फिर हमारे आसपास के लोगों जैसे प्राइवेट बिजनेसमैन, जैसे कि तुम्हारे घर के नीचे जो दुकान है वो क्या है? वो एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। क्यों? और इसे प्राइवेट सेक्टर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता। तुम्हारे घर के नीचे जो दुकान है उसका पैसा, उसे खोलने का पैसा, मतलब कैपिटल, एक प्राइवेट आदमी ने, एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने दिया होगा, ना कि किसी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या है? रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, ठीक है। ये सब है एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब तुम अब तक समझ ही चुके होगे कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जिसका ओनर कौन है? प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग एक ऐसा अंडरटेकिंग है जिसका ओनर है प्राइवेट बिजनेसमैन। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक ऐसा अंडरटेकिंग है जिसका ओनर है गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल। अब चाहे वो बीजेपी हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर टीएमसी हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा है जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। एक तो हो गया प्राइवेट, जिसमें जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनर है। दूसरा हो गया पब्लिक, जिसमें गवर्नमेंट ओनर है, ठीक है। अभी ज़रूरी ये नहीं कि हमेशा ये दोनों अकेले अकेले ही काम करें, ठीक है। कभी साथ में भी काम करके एक कंपनी खोल लिया जिसमें आधा पैसा प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने लगाया और आधा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज को हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलेंगे, जिसका ओनर दोनों है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी और गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है? ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज शेयर्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और है, ठीक है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक ओनर हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक ओनर हो गया, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक, हमारे जैसा पब्लिक भी ओनर हो गया, ठीक है। ये तीनों जब पैसे लगा के एक कंपनी खोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। कौन कौन? गवर्नमेंट, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी जैसे कि रिलायंस, टाटा, कुछ भी हो गया, और हमारे जैसे पब्लिक अगर पैसा लगा के साथ में मिलके एक कंपनी खोले तो उसे क्या बोलेंगे? जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग बोलेंगे। अभी अभी आते हैं ये प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या क्या? प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, मतलब हमारे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं इसको। प्रॉफिट मोटिव, हमारे जैसे इंडिविजुअल्स बिजनेस खोलेंगे क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। नो स्टेट पार्टिसिपेशन, नो स्टेट पार्टिसिपेशन का मतलब होता है नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। एक प्राइवेट एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, मतलब एक प्राइवेट बिजनेस में गवर्नमेंट कोई दखल अंदाजी नहीं करता, ठीक है।
उसके बाद है प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस मतलब क्या, ये जो प्राइवेट बिजनेस है, ठीक है, इसका पैसा कौन लेके आएगा, ये सोल ट्रेडर ही लेके आएगा, ठीक है। सोल ट्रेडर अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर सोल ट्रेडर, जब कोई बिजनेस है, बिजनेस का जब एक ही ओनर होता है, उस एक ओनर को हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेडर, ठीक है। और उसका ऑपोजिट है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप में दो या ज़्यादा लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे लोग मिलके पैसा डालते हैं कंपनी में, ठीक है। तो फिर प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पैसा किसको देना पड़ता है, उसके ओनर को ही देना पड़ता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप द ओनर्स डायरेक्टली मैनेज द फर्म। द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइज इन हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो फिर मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, तो फिर इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक जो प्राइवेट कंपनी है, सपोज रिलायंस, रिलायंस गवर्नमेंट, रिलायंस का ओनर गवर्नमेंट नहीं है, रिलायंस का ओनर है मुकेश अंबानी, जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है। तो फिर रिलायंस, ठीक है, रिलायंस को मैनेज कौन करता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट देके इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट देके इलेक्ट कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स मतलब क्या, जिसने, जैसे कि मेरे और तुम्हारे जैसे लोग जिसने रिलायंस के शेयर्स खरीदे होंगे। तो फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, हमारे जैसे शेयर होल्डर्स के हाथ में। क्यों, क्योंकि हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, है ना, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाके आगे जाके कंपनी को कंट्रोल करते हैं। तो इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हम जैसे ओनर्स कर रहे हैं, ठीक है। जिसके पास शेयर होता है उसके पास, उसे कंपनी का ओनर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग को मैनेज कौन करता है, मैनेज उसके ओनर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टेट ओनरशिप। मतलब एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मतलब कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है। अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। उसे कंट्रोल कौन करता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है गवर्नमेंट कंट्रोल। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी को खोलता है तो फिर कंट्रोल भी कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा। सर्विस मोटिव, ठीक है। जैसे कि इंडियन रेलवेज ये जो है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है। अब इंडियन रेलवेज प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खुला है, इंडियन रेलवेज क्या करने के लिए खुला है, लोगों की सेवा करने के लिए खुला है, ठीक है। तो फिर लोगों को कम पैसे में एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने के लिए खुला है। वो लोग पैसे लेते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव, जैसे कि रिलायंस का मेन मोटिव है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, लेकिन इंडियन रेलवेज का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसे और प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को सर्विस देना भी है, ठीक है, लोगों का भला करना। स्टेट फाइनेंसिंग, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले में एक पॉइंट था कि प्राइवेट फाइनेंस मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसका पैसा कौन लाएगा, एक प्राइवेट इंडिविजुअल लाएगा, ठीक है। वैसे ही स्टेट फाइनेंसिंग मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पैसा कौन लाएगा, स्टेट लाएगा, मतलब गवर्नमेंट लाएगा, ठीक है। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब क्या, ऑपरेशंस आर गवर्न बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो फिर प्राइवेट सेक्टर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग का बात कर रहा हूँ। इसे कौन मैनेज करता है, इसे बोर्ड ऑफ, मतलब इसे कंट्रोल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोलेंगे वही होगा कंपनी में, ठीक है। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ओनर के ऊपर कोई है नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ओनर के ऊपर कोई है नहीं कंपनी में, ठीक है। लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो है, इसे जो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, इसे जो लोग मैनेज करते हैं उनके ऊपर भी एक आदमी है, कौन है, वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसका एक कंपनी, सपोज इसे आईएएस ऑफिसर्स बोल के कुछ ऑफिसर्स होते हैं, वो हर एक पब्लिक कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आईएएस ऑफिसर अपने खुद का दिमाग लगा के हर एक डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, खुद का दिमाग, ये आईएएस ऑफिसर जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को मैनेज कर रहा है, ये अपना दिमाग लगा के डिसीजन नहीं ले रहा है, ठीक है। ये कहाँ से डिसीजन ले रहा है, इसने रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है। इन लोगों का भी एक रूल बुक होता है, उस रूल बुक के हिसाब से ये लोग डिसीजंस लेते हैं, ये अपना दिमाग लगा के डिसीजन नहीं लेते।